हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फिजिक्स वॉरियर। आज के लेक्चर में हम देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी, जो क्लास 10th साइंस का एक चैप्टर है। तो इलेक्ट्रिसिटी देखने से पहले हम कुछ चीज़ें रिकॉल कर लेते हैं जो कि हमने छोटी क्लासेस में पढ़ी। जैसे कि पहले है कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, मीन्स कि वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने दे रहा है या नहीं करने दे रहा है, उसके बेसिस पे हम जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको तीन तरह से डिवाइड करते हैं। पहला होता है कंडक्टर, जिसमें ये क्या होता है, जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास कर जाए, वो ऐसे सब्सटेंसेस को हम कहते हैं कंडक्टर। सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो इजली आर कॉल्ड कंडक्टर्स। जैसे कि सिल्वर हो गए, एल्यूमिनियम हो गए, कॉपर हो गए, जिसका वायर हमने देखा होगा, कॉपर का वायर देखा होगा, एल्यूमिनियम का वायर देखा होगा, तो ये क्या होते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं। सिल्वर भी गुड कंडक्टर होता है, ये बहुत अच्छा होता है। अब आप कहेंगे सिल्वर का हम वायर क्यों यूज़ नहीं करते हैं, तो हम जब कोई भी प्रोडक्शन करते हैं तो उसको इस बात पे भी निर्भर करता है कि उसकी कॉस्ट कितनी पड़ रही है। आपको पता है सिल्वर बहुत ही कॉस्टली आता है, इसकी वजह से उसका वायर हम यूज़ नहीं करते हैं। हम लोग जनरली कॉपर, एल्यूमिनियम का वायर यूज़ करते हैं। सेकेंड है इंसुलेटर। सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो आर कॉल्ड इंसुलेटर। जिस सब्सटेंस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती उसे हम कहते हैं इंसुलेटर। जैसे कि पेपर हो गया, प्लास्टिक हो गए, जो आपने सूखी लकड़ियाँ देखी होंगी, उससे भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती, तो वो सब क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। जैसे ये मार्कर है, ये भी प्लास्टिक का बना है, इसमें अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगी। अगर हम इसे चार्ज करेंगे तो क्या होगा, चार्ज एक ही जगह पे रहेगा, वो मूव नहीं करेगा। तो ऐसे चार्ज को हम क्या कहेंगे, ऐसे जो इसमें इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगी वो क्या होगी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होगी। इलेक्ट्रिसिटी दो प्रकार की होती हैं, जैसे कि अगर चार्जेस मोशन में है तो हम वहाँ कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी है, और जो चार्ज अगर एक ही जगह पे है, वो रुका हुआ है, वो मूव नहीं कर रहा है सब्सटेंस के अंदर, तो उसे हम कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। हम पढ़ेंगे यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी, मीन्स जो चार्ज मोशन में होंगे। तो इंसुलेटर क्या होता है कि जिसमें चार्ज फ्लो नहीं करते हैं, उसको हम कहते हैं इंसुलेटर। मीन्स अगर चार्ज नहीं फ्लो करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी, तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम कहते हैं इंसुलेटर। सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो कंडक्टर, जो उनकी कंडक्टिविटी होती है वो कंडक्टर से कम होती है और इंसुलेटर से ज़्यादा होती है। और इसकी कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर की हम बढ़ा सकते हैं इसमें इम्प्योरिटी मिक्स करके। मीन्स इसमें कुछ हम जैसे सिलिकॉन है, इसके साइज़ का ही एटम मिक्स करेंगे जो ऑलमोस्ट इसकी साइज़ का हो और इसके स्ट्रक्चर को डिस्टॉर्ट ना करे, तो क्या होगा, उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। क्योंकि जब कोई दूसरा एटम आएगा तो उसके पास भी इलेक्ट्रॉन होंगे, तो कुछ इसके साथ इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो यहाँ पे हम इम्प्योरिटीज़ को मिक्स करते हैं, तो उसकी वजह से भी इस सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं। यहाँ से ये चैप्टर स्टार्ट होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इट इज़ द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉजेज इट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। यह एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर की, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड में इसके ऊपर फोर्स लगती है, फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। इसे हम कह सकते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी भी है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मीन्स कि इसके पास ये पहले से ही प्रॉपर्टी है, ये सारे मैटर के पास होती है। ये ना ही सराउंडिंग पे डिपेंड करता है, ना ही मैटर की क्वांटिटी में, मीन्स हम मैटर कितना ले रहे हैं उस पर ये डिपेंड नहीं करता है। आपको पता है कि जैसे कि आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, कि साइंस की चैप्टर में पढ़ा होगा, जबकि एटम होता है, एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन, तो वहाँ पे जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो निगेटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन है निगेटिव चार्ज एंड प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज। और जो इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट होती है वो होती है कूलम। एसआई यूनिट जो होती है वो होती है कूलम, और इसे हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। और जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं ये टू टाइप्स के होते हैं। एक पहला होता है पॉजिटिव चार्ज और सेकंड होता है एंड सेकंड वन इज नेगेटिव चार्ज। अब आपको पता है कि जैसे कि हम
मैग्नेट में जैसे पोल्स को नॉर्थ पोल को लाएंगे तो वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और अगर साउथ पोल और नॉर्थ पोल को लाएंगे तो वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो वैसे ही जब इसमें लाइक चार्जेस जैसे कि पॉजिटिव या नेगेटिव को पास लाया जाता है तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और अनलाइक चार्जेस जैसे कि नेगेटिव और पॉजिटिव को पास लाएंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो वही हम लिखेंगे यहाँ पे, लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर while unlike charges like charges repel each other होगा यहाँ पे, repel each other while unlike charges attract each other, जैसे कि हम डायग्राम से समझ सकते हैं फिगर से। अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे जो होगा हमारे पास वो होगी रिपल्सन होगी, ये रिपेल करेंगे एक दूसरे को, और पॉजिटिव रहेगा तब भी वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। या फिर नेगेटिव पॉजिटिव या पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो ये जो होगा यहाँ पे फोर्स लगेगी वो क्या लगेगी, अट्रैक्शन फोर्स। ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ तक पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज की प्रॉपर्टी जो होती हैं वो देखेंगे। चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर, और इसी को कहते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज का मीन्स होता है कि किसी भी बॉडी का अगर हमें टोटल चार्ज फाइंड आउट करना है तो उस बॉडी पे जितने भी चार्जेस प्रेजेंट है उसका सिंपली हम सम कर देंगे तो वो हमें उस बॉडी पे टोटल चार्ज कितना प्रेजेंट है वही मिल जाएगा। मीन्स कि ये जो जितने भी चार्जेस प्रेजेंट हैं उनका हम सिंपली सम करेंगे। तो यही होती है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। सपोज़ करिए कोई ये एक बॉडी है और इस पर यहाँ पे 2 कॉलम प्रेजेंट है, यहाँ पे 3 कॉलम प्रेजेंट है, यहाँ पे -2 कॉलम प्रेजेंट है और यहाँ पे 6 कॉलम प्रेजेंट है। तो इस पर अगर हम टोटल चार्ज पूछें कितना है तो इसका हम सम करेंगे, जो आएगा वही होगा इस बॉडी पे चार्ज। जैसे कि 6 2 8 3 11 -2, तो यहाँ पे हमारे पास 9 कॉलम चार्ज प्रेजेंट है। इसका टोटल चार्ज अगर हम पूछें तो ये होगा 9 कॉलम इस पर चार्ज प्रेजेंट है। तो ये होता है एडिटिविटी ऑफ चार्ज की मीन्स जो चार्ज प्रेजेंट है बॉडी पे उसका हम सिंपली सम करेंगे, जो सम आएगा वही टोटल चार्ज प्रेजेंट होगा बॉडी पे। नेक्स्ट है चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड। चार्ज कंजर्व होता है मीन्स ना ही हम इसे बना सकते हैं ना ही इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस ये क्या होता है, ये ट्रांसफ़र होता है। जैसे कोई बॉडी है, अगर मान लीजिए इस बॉडी है, ये इस पर 9 कॉलम का चार्ज प्रेजेंट है। मेरा हैंड है जो कि सपोज़ करिए कोई मैं मेटल ला रहा हूँ, यहाँ पे इसको टच कर रहा हूँ तो उस पर क्या होगा, ये चार्ज कुछ इसमें मेटल में चले जाएंगे, मेटल पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो ये जो चार्ज था ये क्या हुआ, ट्रांसफ़र हुआ। यहाँ पे वो चार्ज जो होते हैं वो ना ही हम उसे क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वो हमेशा कंजर्व रहते हैं। अगर इस पर 9 कॉलम था, इस पर 1 कॉलम है, अगर दोनों को टच कराएंगे हम, सपोज़ करिए ये दोनों इक्विलिब्रियम पे आ गए, मीन्स यहाँ पे 5 कॉलम हो गया और इस पर भी 5 कॉलम हो गए, तो चार्ज क्या हुआ, ट्रांसफ़र हुआ। पहले भी 10 कॉलम चार्ज था, अब भी 10 कॉलम भी चार्ज है। तो इसका मतलब यही है। थर्ड है चार्ज इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। चार्ज जो होता है वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। जैसे कि हम 2 कॉलम चार्ज को 4 किलोमीटर स्पीड से मूव कराएं या फिर 4000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव करें, जो चार्ज अगर 2 कॉलम है तो वो 2 कॉलम भी रहेगा। जैसा कि आपको पता है कि मास होता है कांस्टेंट, लेकिन मास भी कांस्टेंट नहीं होता है, वो डिपेंड करता है स्पीड पे। लेकिन जो डेली लाइफ में ये जो नॉर्मल स्पीड है उस पर वो क्या करता है, नेग्लिजिबल इफेक्ट आता है। इसकी वजह से हम कहते हैं मास कांस्टेंट होता है। इसको हम क्लास 12th में देखेंगे कि जो मास होता है वो क्यों डिपेंड करता है स्पीड पे, और जो हमारे डेली लाइफ में जो मास होता है वो हम देखते हैं कि इसे कांस्टेंट मान लेते हैं, क्योंकि जो स्पीड होती है नॉर्मल, ये बहुत ही कम इफ़ेक्ट, बहुत ही नेग्लिजिबल इफ़ेक्ट डालती है मास पे।
इसकी वजह से हम इसे कंसिडर नहीं करते हैं। लेकिन जब हम लाइट की स्पीड से बात करें या उससे ऊपर की बात करेंगे तो वो क्या करता है, उस पर इफेक्ट डालता है। तो मास क्या होता है, डिपेंड करता है स्पीड पे, लेकिन जो चार्ज होता है वो इंडिपेंडेंट होता है स्पीड से। फोर्थ वन इज़ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है कि चार्ज क्वांटाइज मीन्स कि चार्ज प्रेजेंट होगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। अगर चार्ज 1 कूलम 2 कूलम इस तरह से प्रेजेंट होगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप दुकान पे जाते हैं, शॉप पे जाते हैं, वहाँ पे टॉफ़ी आप परचेस कर रहे हैं, तो आप शॉपकीपर से कहते हैं कि मुझे 1 टॉफ़ी चाहिए, 2 टॉफ़ी चाहिए या फिर 3 4 इस तरह से आपको जो भी चाहिए होती है वो क्या होता है, एक नंबर होता है। ऐसा नहीं कहते हैं आप कि मुझे हाफ़ टॉफ़ी चाहिए या फिर 3.5 चाहिए या 3.99 मुझे टॉफ़ी चाहिए, ऐसा नहीं कहते हैं आप। कुछ कहते हैं 1 टॉफ़ी, 2 टॉफ़ी, 3 टॉफ़ी, तो ये क्या होता है, एक इंटीग्रल मल्टीपल में है। तो वह इसी तरह हम जो क्या लेते हैं, चार्ज हमेशा होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। और फंडामेंटल चार्ज क्या होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन है। इससे भी छोटे चार्ज होते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, वो जो एग्जिस्ट नहीं कर सकते इंडिपेंडेंटली, उसे हम कंसिडर नहीं करते हैं। इसकी वजह से जो चार्ज इलेक्ट्रॉन होता है वो सबसे छोटा चार्ज होता है, और वो चार्ज जो प्रेजेंट होता है इस पर वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है यही चार्ज। और जब हम प्रोटॉन की बात कर रहे हैं तो उस पर भी ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, वो पॉजिटिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे इंटीग्रल मल्टीपल, और इसका फार्मूला होता है Q इज इक्वल टू NE। जो Q होता है ये होता है नेट चार्ज जो बॉडी पे चार्ज है, और ये होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन की हम बात कर लें, और प्रोटॉन्स, और ये होगा चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। जो n होता है वो इंटीजर होता है, और n हो सकता है 0 1 2 3 एक्सेट्रा। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। जो भी आपकी क्वेरी यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद एक क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक क्वेश्चन को देख के पैनिक नहीं होना है, मीन्स इसे घबराना नहीं है। क्वेश्चन को आप फिजिक्स के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस इसे क्या करना है, एक बार आप समझ लेंगे, समझ लेने के बाद क्या होता है, थोड़ी सी कैलकुलेशन होती है। बस इसमें अगर आप क्वेश्चन को समझ जाते हैं तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर देंगे। तो पहले आप क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद सॉल्व करना स्टार्ट करिए। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। कह रहा है कि हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करना है कि 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अभी आपको पता है कि अभी हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में पढ़ा कि जो नेट चार्ज होगा किसी भी बॉडी पे वो क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज, मीन्स इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल पे होगा। तो यहाँ से हमने अभी फार्मूला पढ़ा था Q इज इक्वल टू NE। तो आपको पता है यहाँ से हमें N मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, E की वैल्यू हमें पता है और Q की भी वैल्यू हमें पता है। तो Q की वैल्यू है 1 कूलम, N हमें फाइंड आउट करना है। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है उसकी वैल्यू हमें पता है, जो कि होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ से N फाइंड आउट करने के लिए इसको इस साइड सेंड करेंगे, तो ये आएगा 1 कूलम अपान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम से कूलम कैंसिल आउट हो जाएगा। जब इसे आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा N इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो मीन्स जो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो होंगे, हम 1 कूलम ऑफ चार्ज में वो होंगे 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स अगर रहेंगे, तब वो जाके 1 कूलम ऑफ चार्ज बनाएगा। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। जो भी आपकी क्वेरीज हैं आप उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।